मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 हम लोगों ने शुरू कर दिया था और उसका इंट्रोडक्शन करने के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिए थे, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं। हम लोग फाइंड आउट ये कर रहे हैं कि एरिया अंडर सिंपल कर्व, सिंपल से कर्व होंगे और उनके नीचे का या जहां का भी मुझे बोला जाएगा क्वेश्चन में, वो एरिया मुझे निकाल के दिखाना रहेगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है ना? तो कैसे करना है, बहुत सोच समझ के ध्यान से करेंगे। चैप्टर इतना इजी होता है, कुछ कहने की बात नहीं, बस आपको जो कुछ बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है। फिगर बनाना है, उससे लिमिट्स देख लेनी है, और फिर तो सबसे आसान है, पूरा का पूरा रूल इंटीग्रल का लगेगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि नोट मैंने कर लिया है, पर क्वेश्चन नहीं नोट किया है, उसके दिए गए वक्र और लाइन नोट कर लिए हैं, तो मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश में। कहां पर? प्रथम चतुर्थांश। देखो, एक एक शब्द पे बहुत गौर करिएगा। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये जो कर्व हमको दिया गया है ये वृत्त है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। रेखा y इज इक्वल टू एक्स एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होगा फिगर बनाना। फिगर बनाएंगे तो हर एक चीज क्लियर होके आ जाएगी बाहर। तो सबसे पहले मैं ये अक्ष बना लेता हूं, ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश, ये वाई कर लिया और ये वाई डैश, ये 0,0 है। ठीक है, एक एक के बारे में जानकारी पहले तो हासिल करना चाहेंगे हम। ये एक वृत्त हमको दिया गया है, देखो सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। 32 को हम लिख सकते हैं बेटा 4√2 होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? 4√2 होल स्क्वायर, 4 चौके 16 दूना 32, वही आ जाएगा। अब अगर आपको थोड़ी सी भी चीज सर्कल से याद है तो याद करिए कि ये जो वृत्त होता है जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर टाइप की होती है, इसका सेंटर कहां होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका सेंटर होता है 0,0। इसकी रेडियस होती है, आप सोचेंगे ये सब काहे निकाल रहे हो? देखो, आपको फिगर बनाना है ना, तो अगर फिगर बनाना है और वो भी वृत्त का, तो वृत्त का फिगर बनाने के लिए यू शुड नीड 2 थिंग्स। सेंटर कहां पड़ेगा ये जरूरत है, और उसकी रेडियस कितनी होगी ये जरूरत है। उसके अलावा कुछ भी मुझे जरूरत नहीं है। ये 2 चीजें पता लग जाए मैं बना सकता हूं सर्कल। तो सर्कल बनाना है, इसलिए उसके पहले मैं थोड़ी सी जानकारियां निकाल के दिखाई दे रहा हूं कि ये सेंटर है, ये उसका रेडियस है, और ऐसे ऐसे बनेगा वो, तो बनाना आसान हो जाएगा सबके लिए। रेडियस कितना आएगा इसका? 4√2 यूनिट। ठीक, ये सर्कल के बारे में जानकारी हो गई। अब थोड़ा जरा जो लाइन दी गई है उसके बारे में जानकारी बताओ। लाइन क्या दी गई है? y इज इक्वल टू एक्स। बता सकते हैं इसके बारे में कुछ मुझे? ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है, और y इज इक्वल टू mx टाइप की हर लाइन मूल बिंदु से होकर जाती है। मूल बिंदु से होकर जाती है, और इसका m कैसा है? +1। m का मतलब क्या होता है? रेखा की प्रवणता tan थीटा। अगर m इसका +1 है, चलो यहां से m बराबर क्या आ गया? +1। m की जगह पर क्या लिखेंगे? tan थीटा, और 1 की जगह पर क्या लिख देंगे? tan 45। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। अब हमको एक बात समझ में आने लगी, क्या? कि ये जो रेखा है एक तो मूल बिंदु से होकर जाएगी, और दूसरा धन एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण भी बनाएगी। नोट कर लेते हैं। यह रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तथा धन एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब इतनी जानकारी से
हम वृत्त भी बना लेंगे इतनी जानकारी से, और इतनी जानकारी से हम लाइन भी बना लेंगे, फिगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार कसम से फिगर कंप्लीट हो गया ना, फिर तो बड़ा आसान है सब कुछ करना। ठीक है, पहले सर्कल बनाइए। वृत्त का सेंटर कहां पर है? ये त्रिज्या कितनी है? 4√2। ऐसा सर्कल बन जाएगा। तो ये सेंटर मान के मैंने ये सर्कल तैयार कर दिया। ठीक है, रेडियस है 4√2, तो बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये रेडियस है तो ये 4√2 होगा। अगर ये डिस्टेंस बेटा 4√2 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 4√2, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? -4√2, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 0, 4√2। इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0, -4√2। वृत्त के बारे में हमने सारी चीजें हासिल कर ली। अब बारी है लाइन बनाने की। लाइन कैसी बनानी है? पहली बात तो लाइन बनानी है हमको मूल बिंदु से जाने वाली, और दूसरा उसमें क्या खास बात होनी चाहिए? धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण। ऐसे बना दें ना? क्यों? क्या मूल बिंदु से नहीं जा रही है? जा तो रही है, फिर क्या प्रॉब्लम है? ये धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, ये तब बड़ा कोण बनने लगेगा। तो लाइन आपको ऐसी बनानी पड़ेगी। ये लाइन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृत्त का समीकरण लिख देते हैं। वृत्त की इक्वेशन है x² + y² = 32। ये लाइन हमने बनाई, दैट इज y x, ये लाइन की इक्वेशन है, और ये इस सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन के मुताबिक ये एंगल कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का। ठीक है, क्या लिखना उसकी जरूरत है नहीं, बनाते वक्त केवल जरूरत थी मुझे। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ूंगा और पता लगाऊंगा कौन सा एरिया हमको चाहिए। प्रथम चतुर्थांश में जो एरिया है वो कहां पर होना चाहिए? पहले चतुर्थांश में। इस वृत्त और रेखा एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। बताइए यहां पर ऐसा कौन सा पार्ट मिलेगा, कौन सा रीजन है? मुझे तो यही वाला रीजन लग रहा है, ये वाला। क्या आपको भी यही लग रहा है? ये वाला। इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है भैया, बस ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें वृत्त भी है, इसमें रेखा भी है, और इसमें एक अक्ष भी है। तीनों चीजें इसमें मिल रही हैं आपको। देख लो, अगर ये वाला ले लेते, ये वाला, तो फिर क्या होता? वृत्त होता, रेखा होती, पर क्या नहीं होता? एक्स अक्ष नहीं होता। तो क्या ये ले सकते हैं? वृत्त भी है, रेखा भी है, एक्स अक्ष भी है, ले सकते हैं कि नहीं? क्यों? हाँ, क्योंकि क्या बोला उन्होंने? प्रथम चतुर्थांश, उसको भी तो ध्यान में रखना है। तो और कोई नहीं ले सकते, केवल यही वाला पार्ट ले सकते हैं, और इसी का एरिया बेटा हमको फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे गौर कीजिए, बड़ा इजी है इसको फाइंड आउट करना। देखो, यहां से पहले हम एक काम करेंगे, हमें ये पॉइंट चाहिए, यहां से हम एक ऐसा लंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। लंब डालेंगे तो ये वाला बिंदु का निर्देशांक हमको नहीं मालूम है। हम क्या करना चाहते हैं? हम इस रेखा और वृत्त का कटान बिंदु निकालना चाहते हैं, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमको। ठीक है, और क्यों ये सब कर रहे हैं समझ लो, फिर कर लेते हैं। हम करेंगे ये, हमको जिसका क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा, पहले मैं ये वाला एरिया निकाल लूंगा। देखिए, ये वाला, फिर हम ये वाला एरिया निकाल लेंगे, और दोनों एरियाज क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे। अब आप सोचोगे एक साथ ही क्यों नहीं निकाल रहे हो? एक साथ नहीं निकाल सकते, आप भी तो चित्र देख रहे हो, देख लो ना सही से। यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो लाइन के नीचे है, और उसके आगे का हिस्सा में लाइन नहीं है, उसके आगे के हिस्से में वृत्त के नीचे का क्षेत्रफल है। तो एक साथ कैसे निकल सकता है वो? नॉट पॉसिबल। देख लो ना फिगर में, अरे भैया एक ऐसा वृत्त बनाया हमने, फिर एक ऐसे लाइन बना दी, इसमें ऐसा बना हुआ है। अब ये बताओ मुझे, क्या यहां से यहां तक का पूरा हिस्सा केवल लाइन के नीचे का है क्या?
यहां तक का पोर्शन, यहां से ये वाला हिस्सा बेटा जो है वो इस रेखा के नीचे का है, और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये रेखा के नीचे नहीं बल्कि वृत्त के नीचे का है। अगर ये पूरा एरिया या तो रेखा के नीचे हो जाता या पूरा वृत्त के नीचे हो जाता तो एक ही बार में निकला चला आता, पर नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं है। इसमें मुझे इसका एरिया अलग से निकालना पड़ेगा और इसका अलग से निकालना पड़ेगा, बिकॉज दिस एरिया इज अंडर लाइन एंड दिस एरिया इज अंडर सर्कल। इसलिए हमको दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे और दोनों अलग अलग निकालने के बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे कि हटाएंगे। सिंपल सी चीज चित्र में दिख रहा है यार, फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स, चित्र में दिखता है मुझको, तो ये दोनों को जोड़ देना है आपस में, ठीक है ना। इसको कुछ नाम रख दो, ओ ए, इसका नाम रख दो बी, इसका नाम रख दो सी, और हमको जरूरत नहीं है, छोड़िए। अब उसके लिए तो ये पॉइंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसका अलग निकालोगे इसका अलग निकालोगे, और ये पॉइंट कहां से आएगा, तो ऐसे नहीं आएगा, आपको इन दोनों का ये कटान बिंदु निकालना पड़ेगा, कटान बिंदु से फिर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले कटान बिंदु निकालते हैं। बउआ हो, समझ में नहीं आया भैया? अच्छा, तो सबसे पहले वृत्त और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। वृत्त व रेखा का कटान बिंदु, प्रतिच्छेद लिखने में टाइम लगेगा, मैंने कटान लिख दिया, ठीक है ना। समझ जाएंगे कैसे निकाला जाए। दोनों समीकरणों को हल करेंगे, तो एक काम कर लो ना, y की जगह x लिख दो, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 32 में रेखा से y इज इक्वल टू x लिखने पर लिखो, y x की जगह तो x है, y की जगह भी x लिख दोगे, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। x की दो वैल्यूज आ गई, इसका मतलब y की भी दो वैल्यूज आएंगी, और देखो x और y दोनों आपस में बराबर है, देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अरे जब x और y बराबर हैं तो जितना x आएगा वही तो y आ जाएगा, तो ये दोनों आ गए, और दो कटान बिंदु आए हैं, इसका मतलब पक्का लाइन वृत्त को दो जगह काट रही होगी। चलो देखो ये वाला कौन सा होना चाहिए, इसको होना चाहिए, एक आया +4 +4, एक आया -4 -4। नहीं समझ आया? अरे भाई जब आप x की जगह +4 लिखोगे, x की जगह +4 तो y क्या आएगा, और जब x की जगह -4 लिखोगे तो y -4 आ जाएगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, 4 4, और यहां जो कटान बिंदु आया है ये है -4 4। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, पर अब आ ही गया है तो लिख ही देते हैं फिर, ठीक है। ये बिंदु आ गया। अब अगर वो 4 4 आया है तो इसका मतलब बता सकते हैं मुझे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 4 है, इसका मतलब ये है कि 4 डिस्टेंस ऐसे चले होंगे, फिर 4 डिस्टेंस ऐसे चले होंगे, तभी तो 4 4 बना। तो अगर हम 4 डिस्टेंस ऐसा चले हैं तो फिर इसका निर्देशांक बता दो, 4 0। तो देखिए इस बिंदु का निर्देशांक कहां से लाए, उसके लिए हमको उसका कटान बिंदु निकालना पड़ा, ऐसे तो नहीं पता लगता हमको, अब पता लग गया बड़ी आसानी से, ठीक है ना। अब तैयारियां सारी हो गई हैं, बस आप सॉल्व कर दो। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखो, शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बताइए क्या लिखें हम। हमें लिखना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें दो एरिया निकाल के जोड़ने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए, इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ फिगर, इसमें कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है तो हमने फिगर नोट कर दिया, किसका, बी सी ए बी, और दोनों के एरियाज निकाल के आपस में क्या करे जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए कैसे निकाला जाए। ओ बी ए, वैसे तो हम देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम चाहें तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दें 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि लेकिन हम तो समाकलन की मदद से करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो समाकलन से कर रहे हैं,
इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, हम इंटीग्रेशन की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी, इंटीग्रेशन ऑफ, और इसमें एक्स अक्ष, इसमें कौन सी पट्टी बनानी पड़ेगी आपको? स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, याद आया आपको। और इस एरिया को निकालने के लिए भी हमको कौन सी स्ट्रिप चाहिए? वर्टिकल स्ट्रिप। और वर्टिकल स्ट्रिप में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वाई डी एक्स, ठीक है। ये वाई कहां से लाएंगे? क्योंकि आज हमारे पास कर्व में भी लाइन है, आज हमारे पास हमारे पास कर्व में भी वाई है और हमारे पास लाइन में भी वाई है, मेरे पास दोनों जगह वाई है। तो ये वाई हम लाएंगे कहां से निकाल के? बता सकते हैं आप मुझे कहां से? कि हाँ, क्योंकि आप ये वाला जो एरिया निकाल रहे हो ना, ये लाइन के नीचे का निकाल रहे हो, तो ये वाला वाई आपको कहां से लाना है? ये वाला वाई लाइन से लाना है भाई आपको, ठीक है। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। लिमिट बता दीजिए कहां से उठाएंगे, एक्स अक्ष से कि वाई अक्ष से? एक्स अक्ष से लेंगे। वाई का मान लेंगे कि एक्स का मान? एक्स का मान लेंगे। तो क्या लेंगे बताओ? चलना शुरू कर दिया मैंने एक्स अक्ष पे। पहली बात तो यहां से शुरू हुआ और यहां पर ये खत्म भी हो गया, इसके आगे तो दूसरा चालू हो जाएगा ना। हम अभी जिसकी बात करें वो ये वाला है। तो फ्रॉम 0 to 4, फ्रॉम 0 to 4 प्लस एरिया ऑफ फिगर BCAB। BCAB कहां है? ये BCAB, ये वाला जो इतना निकल रहा है एरिया, वो वाला चाहिए हमको। इसमें कौन सी हमने स्ट्रिप बनाई है? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। तो वर्टिकल में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? वाई डी एक्स। समझ में आए? ये वाई कहां से आएगा? क्योंकि मेरे पास वक्र और लाइन दोनों में वाई है। वक्र से लाओगे कि लाइन से? तो हम फिगर में चेक किया हमने कि ये जो एरिया निकाल रहे हैं वो लाइन के नीचे का है कि कर्व के नीचे का है। हमने पाया कि ये कर्व के नीचे का है, लाइन तो ऊपर निकल गई, कर्व के नीचे का है। तो ये वाला वाई हम कहां से लाएंगे? कर्व से लाएंगे ये वाला वाई। समझ जाइएगा, ये कर्व से वाई लेंगे। लिमिट कहां से लेंगे? एक्स अक्ष से कि वाई अक्ष से? एक्स अक्ष से। एक्स का मान लेना है कि वाई का मान लेना है? एक्स का मान लेना है। तो ये बताइए कहां से कहां तक लिया जाए? बोलिए मुझे। 0 से 4√2 तक। वेरी गुड। यही दिख रहा है तुम्हें? अरे आप ये देखो कौन सा एरिया की बात कर रहे हो? BCAB की बात कर रहे हैं भाई, BCAB। तो जब एक्स अक्ष पे हमने चलना शुरू किया, एक्स अक्ष पे चलना शुरू किया, तो क्या यहां से वो वाला एरिया चालू हो गया? वो यहां से चालू हुआ और यहां जाके खत्म। मतलब 4 से, हाँ आप सही कहा आपने, 4 से 4√2 तक लेना है। अब ये हमें बताओ समझ आया कि नहीं आया आपको? और अगर आ गया तो अब तो बड़ा आसान है आपको करना, ये तो आप कर लोगे आगे। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम बस यहीं तक में रहती है कि लिमिट्स कैसे हम बनाएं, लिमिट्स नहीं समझ पाते हैं। अब आप बताइए कि आप भी नहीं समझ पा रहे हो लिमिट्स, समझ पा रहे हैं? अब आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि वो लिमिट का काम फिगर के बगैर नहीं हो सकता, फिगर बनाना ही पड़ेगा आपको। तो बिना फिगर के हम लिमिट आपको बता दें, ऐसा तो पॉसिबल है, रट के आएंगे बढ़िया आराम से, है ना, आपको बताएंगे। लेकिन ऐसे समझोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, करिए। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन को ए मान लीजिए। लाइन से वाई की वैल्यू बताइए कितनी है? एक्स। डी एक्स फ्रॉम 0 to 4 प्लस कर्व से वाई का मान निकालिए यहां से, तो √32 माइनस एक्स स्क्वेयर, √4√2 होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम 4 to 4√2। आप बताइए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? कर्व से वाई का मान निकाला तो 32 को हमने दिया 4√2 का होल स्क्वायर। ए इज इक्वल टू, एक्स को इंटीग्रेट करिए, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फ्रॉम 0 to 4, इसको इंटीग्रेट करिए। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? √a² माइनस एक्स स्क्वायर। यानी पहले ही बोला था कि बहुत बार यूज होगा ये फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लिख देते हैं पहले, ठीक है ना, हालांकि जगह कम है पर नीचे मुझे लाना पड़ेगा, उसको लिख देता हूं मैं इसको। x/2
अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2। यही तो होता है ना। ए स्क्वेयर का मतलब इसका स्क्वायर 32 और 32/2 क्या बन गया 16। और यहां पर क्या आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन 4√2। कहां से कहां तक 4 से 4√2 तक। समझ आ जाएगा ना आपको। ठीक। लिमिट अप्लाई करिए भैया। सबसे पहले x की जगह ये लिखेंगे 4 का स्क्वायर कर दिया 16, 16/2 कर दिया 8। फिर 0 लिखेंगे तो पूरा भैया क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसका एरिया कितना आया 8 आया। ये किसका एरिया है ट्रायंगल का। और समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाओ 1/2 आधार कितना है इसका 4, ये 4 है ना, और लंब कितना है इसका 4, तो 4 चौके 16/2 आ गया 8। ठीक है ना। आप बीच बीच में ऐसा करके चेक भी कर सकते हो, निकालोगे चाहे से आंसर तो आना ही आना है। बस फर्क ये है कि क्योंकि हम समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो बेसिकली मुझे वही रूल यूज करना चाहिए, है ना। प्लस अब डुअल लिमिट अप्लाई करो भैया। पहले जहां जहां एक्स सब जगह 4√2 लिखो। यहां 4√2 लिखा, फिर जब यहां 4√2 लिखने गए और स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया 32 आ गया। और 32 माइनस 32 क्या हो गया 0। ये 0 प्लस 16। थोड़ा ध्यान से देखिए यहां 4√2 लिखोगे 4√2 अपॉन 4√2 1, तो ये बन गया साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ π/2, 16 इंटू π/2। ठीक है। माइनस अब हम लोअर लिमिट यूज करेंगे जहां जहां x है, तो x जहां जहां 4 लिखो, इसकी जगह 4 लिखेंगे तो 4/2 क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ये 32 माइनस 16। भाई x की जगह 4 लिखोगे ना, 4 चौके 32 माइनस 16 और 16 का वर्गमूल तो हटाओ एक। फिर इस जगह सीधे क्या लिख देंगे अब हम, इसकी वैल्यू कितनी आई 4 और 4 और ये कितना है 4/2, 4 दूना 8 प्लस यहां पर आइए 4 लिखना है ना 16 साइन इनवर्स x की जगह 4/4√2। 4 से 4 कैंसिल क्या आ गया 1/√2। समझ आ गया ना आपको। a = 8 प्लस बउआ ये देखो क्या बन गया 8 पाई बन गया माइनस -8 माइनस 16 -8 बाहर माइनस से तो निशान बदल रहा है -16 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आएगी π/4। 1/√2 होता है साइन π/4 का मान, तो साइन इनवर्स साइन π/4 आ जाएगा π/4। -8 से +8 कैंसिल 4 चौके 16। a = 8 पाई माइनस 4 पाई। आप चाहो तो 4 पाई कॉमन कर सकते हो, नहीं 8 पाई में 4 पाई माइनस हो गया 4 पाई बच गया। ठीक है। क्या आंसर आ रहा है इसका 4 पाई। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब ये हमको बता दीजिए, क्वेश्चन तो हमने पूरा कर दिया, अब ये बताइए कि क्या आपको पूरा समझ में आ गया या कहीं किसी जगह पर कोई डाउट बचा अभी मन में आपके। अगर कोई भी डाउट हो तो निसंकोच, बिल्कुल आप संकोच मत करिए, बताएं हमको। ठीक है, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं, आप भी गौर से सुनिएगा। लिखा है दीर्घवृत्त x² + a² + y² = 1। ये एक दीर्घवृत्त हमको दिया गया है एवं कोटियों x = 0 और x = ae से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको ये इलिप्स है, ये दो लाइंस आपको दे दी गई हैं, तो इस दीर्घवृत्त और इन दोनों लाइंस से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको चाहिए। जहां b² = a², 1 - e², ये a b और e में एक रिलेशन होता है,
जो कि दीर्घवृत्त के लिए बना है, तो वो आपको दे दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसको यूज कर सकते हो। एवं e इज लेस देन 1, e का मान 1 से कैसा है, छोटा। तो ये तो बेटा बड़ा सिंपल है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता e क्या होती है, उत्केंद्रता। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता हमेशा 1 से कैसी होती है, छोटी। इसके लिए मैंने बताया था वृत्त की उत्केंद्रता कितनी होती है, बताओ, 0। वृत्त की उत्केंद्रता 0, परवलय की उत्केंद्रता 1 के बराबर, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 1 से छोटी, अति परवलय की उत्केंद्रता 1 से बड़ी। समझ आ रहा है? तो ये उत्केंद्रता है, एक्सेंट्रिसिटी है, ये सबके लिए उत्केंद्रता निर्धारित है। और एक्चुअली उत्केंद्रता बताती क्या है, बताती ये है कि वो अपना जो ये इसका सिमेट्रिक चित्र होता है ना, ऐसा बिल्कुल सर्कल वाला फिगर, वो सर्कुलर फिगर से कितना विचलित है ये हमको बताता है। और यही रीजन है कि सर्कल की उत्केंद्रता 0 रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने सर्कुलर फिगर से बिल्कुल विचलित नहीं है। सर्कल जो है बिल्कुल सर्कुलर है कि नहीं? वृत्त बिल्कुल वृत्ताकार है कि नहीं? क्या थोड़ा सा भी ऐसा चपटा ऐसा निकला हुआ है? नहीं है। तो वृत्त बिल्कुल ठीक ठीक वृत्ताकार है, और यही रीजन है कि उसकी उत्केंद्रता 0 होती है। पैराबोला वृत्ताकार आकृति से कितना विचलित है, उसकी उत्केंद्रता 1 से दी जाती है। दीर्घवृत्त कम विचलित है, इसलिए उसकी उत्केंद्रता 1 से कम है। अतिपरवलय तो बहुत ज्यादा विचलित है, तो उसकी उत्केंद्रता 1 से ज्यादा कर दी गई है। समझ रहे? तो एक्सेंट्रिसिटी हमको ये बताती है कि कोई भी फिगर, कोई भी कोनिक अपने सर्कुलर फिगर से, सर्कुलर शेप से कितना डेविएट है, कितना विचलित है, ये हमको बताती है। और ये रीजन है कि वृत्त की उत्केंद्रता 0 के बराबर आ जाती है। खैर, अब ये बनाओ और ये बनाओ, फिर जो आपको एरिया मिले उसका आंसर निकालो, बस ये छोटा सा काम है, बहुत आसान। सबसे पहले फिगर बनेगा, पर इनकी जानकारी तो चाहिए मुझे, है ना? ये इलिप्स है बेटा, इस इलिप्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे मुझे लगता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दीर्घवृत्त है, वो बना लेंगे हम। ए जो होंगी वो इसका दीर्घाक्ष होगा, और बी जो होगा वो अर्ध लघुवक्ष होगा। 2a दीर्घाक्ष होगा, 2b लघुवक्ष होगा। अभी बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये लाइंस के बारे में थोड़ी जानकारी बता दीजिए मुझे, क्या होना चाहिए। x इज इक्वल टू 0, डू यू रिकॉग्नाइज दिस लाइन? क्या आप इस लाइन को पहचानते हैं? x इज इक्वल टू 0, ये y अक्ष है, तो ये किसी और चीज का समीकरण नहीं है, ये y एक्सिस का समीकरण आप पहचानते भी होंगे। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं सबका y वाला कोऑर्डिनेट 0 रहता है, और y अक्ष पर जितने भी पॉइंट होते हैं सबका x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। ये रीजन है। इस लाइन के बारे में बता दो, x इज इक्वल टू AE। आपको नहीं लगता कि ये समीकरण x इज इक्वल टू H टाइप का है? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस टाइप की हर लाइन y अक्ष के समांतर होती है। तो ये लाइन y अक्ष के y अक्ष के समांतर है तथा AE दूरी से गुजरती है, या आप ऐसे लिख सकते हो, तथा y अक्ष के समांतर है और x का मान AE, तो बिंदु क्या बना? AE, 0। अगर ये y बराबर AE होता तो क्या बनाते? 0, AE। समांतर है तथा AE, 0 से गुजरती है, AE, 0 से गुजरती है। अब दोनों चीजों के बारे में जानकारी हो गई। अब हम फिगर बना लेते हैं। ये हमने दीर्घवृत्त बना लिया। देखिए, ये x एक्सिस है, इधर x डैश हो जाएगा, ये y है और ये y डैश है। ये इसका केंद्र है 0, 0। ये दीर्घाक्ष का एक सिरा है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a, 0। ये दूसरा सिरा है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -a, 0। लघु अक्ष का एक सिरा 0, b, और लघु अक्ष का दूसरा सिरा 0, -b। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया? दीर्घवृत्त तो हमने बना लिया। और आप चाहें तो इसकी इक्वेशन लिख दीजिए यहां इसके पास में, x² अपॉन a² प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इस दीर्घवृत्त की इक्वेशन है। अब ये लाइंस बनाने की बारी आ गई। पहले x बराबर 0 बनाओ। x बराबर 0 बनाओ मतलब क्या बनाओ, वो बना है पहले से, उसको तो बनाना नहीं है आपको। तो ये आ गई x इज इक्वल टू 0। ये बन गई, पहले पहले बनी हुई है ये, तो इसको तो हमें बनाना ही नहीं है। दूसरा x इज इक्वल टू ए, वाई अक्ष के समांतर और ए कॉमा 0 से जाएगी। ए कॉमा 0 कहाँ पर पड़ेगा, ए कॉमा 0 यहाँ पड़ता है, और ए कॉमा 0 इस दीर्घवृत्त की नाभ भी होती है। याद आया कुछ आपको? इसका मतलब है ये जो लाइन है ये वाई अक्ष के समांतर होगी, नाभ से होकर गुजरेगी। ऐसे बनाएंगे इसको हम, ऐसे। इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए। तो इसका कोऑर्डिनेट बता दो फिर हमको, ए कॉमा 0। ठीक है, क्या आप इस रेखा का नाम बता सकते हैं मुझे? ऐसी एक रेखा होती थी जो नाभि से होकर जाए, अक्ष पर लंब हो और उसके एंड पॉइंट्स दीर्घवृत्त पर स्थित हो। ऐसी एक लाइन होती थी, नाभिलंब जीवा, क्या बोलते थे इसको, नाभिलंब जीवा, लेटस रेक्टम। लेकिन यहां से लेकर यहां तक की लाइन को, ये जो रेखा का खंड है इसको नाभिलंब जीवा कहते हैं। ठीक है, छोड़ो। अब हमको एरिया कौन सा पता लगाना है, सोच के बताइए। दीर्घवृत्त एवं इस कोटियों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो उसमें दीर्घवृत्त भी होना चाहिए, दीर्घवृत्त भी होना चाहिए और ये दोनों लाइंस भी शामिल होनी चाहिए। कौन सा एरिया, मुझे तो ये वाला एरिया लग रहा है। ये वाला एरिया आपको निकालना है। नहीं समझ में आई बात? आप देखो सब चीजें इसमें हैं, आपको इसमें दीर्घवृत्त भी मिल जाएगा, दीर्घवृत्त भी मिल रहा है, x बराबर 0 वाली लाइन भी है, x बराबर ए वाली लाइन भी है। अच्छा, इसमें कोई बंधन में नहीं है कि पहले चतुर्थांश में निकालो कि चौथे में निकालो, इसलिए ये पूरा लेना पड़ेगा आपको। समझ में नहीं आया लेकिन आ गया? कैसे सॉल्व किया जाएगा? हम एक काम कर लेते हैं कि हम वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व कर लेंगे इससे, ठीक है। और हम इतने का एरिया निकाल लेंगे, ये 0,0 O, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। तो हम OABCO का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इतने का, और उस एरिया का फिर क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो पूरा निकल के आ जाएगा। और इसमें हमको कटान बिंदु की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमको पहले से ही क्लियर है, दिख रहे हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन A इज इक्वल टू, सॉरी पहले लिख देते हैं कि क्या कौन सा एरिया चाहिए। हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर, बताइए किसका निकालें, OABCO। इसका एरिया निकाल के फिर क्या करें, उसका 2 गुना, फिर आ जाएगा आंसर। अब एरिया फिगर OABCO, इंटीग्रेशन ऑफ OABCO, कौन सी स्ट्रिप बनाई है हमने, वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है। क्या सूत्र लगाएंगे आप, YDX फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये y कहां से आएगा, वक्र से या लाइन से? तो आंसर है, स्ट्रिप देखिए ऐसे बनी हुई है। जब ये स्ट्रिप ऐसे बनी हुई है तो ये किससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, किसके नीचे का क्षेत्रफल है, वक्र का। तो वक्र से y लाएंगे। फिर जो स्ट्रिप आप बना रहे हो, जो पट्टी आप बनाते हो, उस पट्टी के साथ साथ चलिए और फिर ये देखिए कि ये वक्र से घिरा हुआ है या ये रेखा से घिरा हुआ है। आ जाएगा आंसर उससे आपका। वक्र से ये लाएंगे हम, और वैसे भी अगर वक्र से नहीं लाओगे तो लाइन में तो हमारे पास y है भी नहीं, लाइन में हमारे पास y है भी नहीं भाई, ठीक है ना। खैर चलिए, लिमिट बता दीजिए कहां से लोगे, x अक्ष से कि y अक्ष से? पक्का क्लियर है ना? x अक्ष से लोगे तो x का मान लोगे कि y का? अब लिमिट आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे आज।
एक्स अक्ष पे चलना हमने शुरू किया, चलते गए चलते गए चलते गए, यहां से स्टार्ट हो गया, यहां से स्टार्ट हो गया मतलब 0, चलते गए यहां के बाद खत्म भी हो गया ए ई, ठीक है, फ्रॉम 0 टू ए ई। क्या वर्टिकल स्ट्रिप बना के इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता था? वर्टिकल स्ट्रिप बना के इसका आंसर निकाला जा सकता था क्या? बेशक, हो ही नहीं सकता कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। हम ऊर्ध्वाधर पट्टी बनाते नहीं, सॉरी क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, आई एम सॉरी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर बनाएंगे ये वाली ऐसे, तो क्या इससे आंसर निकल आएगा? बेशक निकलेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। हम आपको करके दिखा देंगे अभी, ठीक है ना। पहले इसको कर लो। 2 मल्टीप्लाइड बाई, कर्व से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी आपको? आपको मिलेगी b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx फ्रॉम 0 टू a। कर लेंगे ये काम आप यहां से y का मान निकाल लीजिएगा। पहले इसको उधर भेजेंगे, देखो कैसे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम वगैरह ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, फिर ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और फिर वर्गमूल ले लोगे तो आ जाएगा बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। लेकिन हम प्लस लेंगे क्योंकि हम जिस एरिया को कंसीडर कर रहे हैं ये वाला, ये पॉजिटिव साइड में है, इसलिए हम इसको प्लस ले लेंगे। ठीक, अब सॉल्व करिए इसको। 2b अपॉन ए, इंटीग्रेशन ऑफ नहीं, समाकलन करो सीधे, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए फ्रॉम 0 टू ए ई। 2b अपॉन ए, लिमिट अप्लाई करो। सबसे पहले क्या लिखी जाएगी? x की जगह ए ई, तो यहाँ ए ई लिख देंगे, तो ए ई अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एक्स की जगह ए ई लिखेंगे ना, ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ई। ए ई अपॉन ए करेंगे तो ए कट जाएगा, ई बच जाएगा, फिर माइनस 0 लिख देंगे। तो बउआ देखो, जब आप 0 लिखोगे तो यह 0 लिखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लिखोगे तो साइन इनवर्स 0 बनेगा और वो भी पूरा 0 हो जाएगा, तो वो वाला तो टर्म ही पूरा क्या हो जाएगा? 0। बस इसी को आप सॉल्व कर लो। एक काम करो, यहाँ से 2 बाहर करो, दोनों से इस 2 को कैंसिल कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? b अपॉन ए, यहाँ पर बचा ए ई, अंदर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, और देखो बुक में इसकी वैल्यू दी गई है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? अरे क्वेश्चन में दिया गया है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ए, और आप अगर गुणा करवा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो जहां कहीं भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर। तो अब आप देखो 2 तो जा चुका, तो ए ही बचा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? और फिर वो बी बाहर निकल के आ जाएगा, बी ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई। ठीक है, अब इसमें से और कुछ हो सकता है? नहीं, बाई 2 तो खत्म हो गया, बाई 2 नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा करोगे ए और कॉमन कर लोगे आप। बेटा ए कॉमन करेंगे तो नीचे का ये ए भी कैंसिल हो जाएगा, एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए भी कैंसिल हो गया, अब बाहर में बच गया बी, अंदर क्या है? ए चला गया, बी ई प्लस ए साइन इनवर्स ई। ठीक है, अब अगर आपको आंसर से मैच करवाना है, वैसे इसमें कोई गलती नहीं, ये भी सही है, पर आंसर से मैच करवाना तो बी को अंदर गुणा करवा दो, फिर आप बी स्क्वायर ई प्लस ए बी साइन इनवर्स ई
बी स्क्वायर की वैल्यू उसमें बताई गई है आपको, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ई प्लस ए बी साइन इनवर्स ई। ए बी कॉमन लेने के बाद जब ए बी से इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक ए बचेगा, ई बचेगा और ये पूरा बच गया 1 माइनस ई स्क्वायर, और क्योंकि बी तो कटा नहीं तो बी इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक, तो ए बी हमने कॉमन लिया है तो ए बच गया यहाँ पर, ई बच गया, 1 माइनस ई स्क्वायर बच गया और ये बी से डिवाइड हो गया। ए बी यहाँ से कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ई के बराबर। अब ए बी ए इंटू ई और 1 माइनस ई स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से निकाल लो, ए अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। ए से इसका ए कैंसिल हो जाएगा, इसके अंडर रूट से इसका अंडर रूट बन जाएगा 1, तो ये ए बी आ जाएगा और ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, देखो ई तो बचा रहेगा, इससे इसका इस कैंसिल होगा तो अंडर रूट पे आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स ई, ये एरिया निकल करके आ जाएगा आपका। और अब आपकी बुक से जो आपका आंसर है वो मैच होने लगा है, ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। ठीक है ना, तो अगर आप देखो, अगर आप बी के टर्म्स में दोगे तो यहीं से आप छोड़ सकते हो कि प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर आपके सामने आंसर सीट है, यानी कि बुक में आंसर है तो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि आंसर मिलना चाहिए हमारा, तो आप ऐसे मिला सकते हो, बी से मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ के बाद बी स्क्वायर की जगह वैल्यू लिख दीजिए, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये ई बना रहेगा, ए बी साइन इनवर्स ई। फिर हमने ए बी कॉमन ले लिया क्योंकि बाहर मुझे ए बी चाहिए था, ए बी जब कॉमन लिया तो ए बी से भाग दिया, एक ए बचेगा, ई बचेगा, 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा और अपॉन में बी आ जाएगा क्योंकि बी किसी से कटा नहीं, ए बी यहाँ हट जाएगा, साइन इनवर्स ई बच जाएगा। ठीक है, ये एक्स डैश इसके लिए है। इसके बाद b की जगह हमने लिख दिया a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि ये b स्क्वायर का मान है तो b का मान a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा। a से a कैंसिल, अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो बाहर ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, वही पूरा आपका आंसर आ गया। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद अब एक्सरसाइज आपकी 8.1 हम लोग चालू कर देंगे। इस पे आप कोशिश कर सकते हैं घर जाकर इसकी कुछ क्वेश्चंस लगाने की, क्योंकि आपने 5 एग्जाम्पल तक लगभग सॉल्व कर लिया है तो कुछ ना कुछ आइडिया तो मिला ही होगा अभी तक आपको, तो आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।